एक गांव में किसान रामलाल अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। उसकी जीवन का एकमात्र सहारा उसकी गाय थी, जिससे वह दूध निकालकर बेचता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन रामलाल हमेशा चिंता में डूबा रहता। कभी वह फसल को लेकर परेशान होता, कभी मौसम को, कभी अपनी गरीबी को, तो कभी भविष्य को। एक दिन सुबह जब रामलाल उठा तो देखा कि उसकी गाय खूंटे से गायब थी। उसने पूरे गांव में खोजबीन की, लेकिन गाय नहीं मिली। अब वो बहुत दुखी हो गया। रामलाल का दुख देखकर गांव के लोग भी सहानुभूति जताने लगे। किसी ने कहा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। किसी ने कहा, अब तुम क्या करोगे। लेकिन गांव में एक बूढ़े ज्ञानी संत भी रहते थे। जब उन्होंने ये सुना तो बस मुस्कुराए और बोले, देखो, ये भी बदल जाएगा। रामलाल ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसका दुख कैसे बदल सकता है। एक सप्ताह बाद रामलाल की वही गाय वापस आ गई और उसके साथ 10 और जंगली गायें भी थीं। ये देखकर पूरा गांव चौंक गया। रामलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसके पास एक नहीं, बल्कि 11 गायें थीं। गांव के लोग अब उसे भाग्यशाली कहने लगे। किसी ने कहा, देखो, ऊपर वाले ने तुम्हें कितनी बड़ी खुशी दी। किसी ने कहा, तुम अब अमीर बन जाओगे। रामलाल भी बहुत खुश हुआ और संत के पास गया। उसने कहा, बाबा, आपकी बात सच निकली। मेरा दुख सच में बदल गया। संत मुस्कुराए और बोले, देखो, ये भी बदल जाएगा। अब रामलाल के पास बहुत सारी गायें थीं। रामलाल का बेटा उनकी देखभाल में लग गया। एक दिन जब वो एक जंगली गाय को बांधने की कोशिश कर रहा था, तभी वह गाय अचानक उछली और मोहन को जोर से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अब रामलाल फिर से दुखी हो गया। वो बहुत परेशान था कि अब उसका इकलौता बेटा महीनों तक ठीक नहीं हो पाएगा। गांव के लोग फिर आए और बोले, हे रामलाल, तुम्हारी तो फिर से किस्मत खराब हो गई। लेकिन संत ने वही बात दोहराई, देखो, ये भी बदल जाएगा। रामलाल को ये बात फिर समझ नहीं आई। मेरे बेटे की टांग टूट गई है, बाबा, इसमें भला क्या अच्छा हो सकता है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में राजा के सैनिक आए। वे हर घर से जवान लड़कों को पकड़कर सेना में भर्ती करने लगे, क्योंकि राजा का पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध शुरू हो गया था। गांव के हर माता पिता रो रहे थे क्योंकि उनके बेटे जबरदस्ती युद्ध में भेजे जा रहे थे। लेकिन जब सैनिक रामलाल के घर आए और मोहन को देखा तो बोले, ये तो अपाहिज है, इसे छोड़ दो। इस तरह रामलाल का बेटा सेना में जाने से बच गया। कुछ ही महीनों में खबर आई कि युद्ध में शामिल हुए अधिकांश सैनिक मारे गए। अब रामलाल अपने बेटे को सुरक्षित देखकर खुशी से रो पड़ा। गांव के लोग फिर आए और बोले, रामलाल, तुम्हारे बेटे की टांग टूटी, तभी वो युद्ध में जाने से बच गया। तुम तो सच में भाग्यशाली निकले। रामलाल तुरंत संत के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, अब मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही पुत्र। जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है। इस कहानी से यहाँ सीख मिलती है, जब सुख आए तो घमंड मत करना और जब दुख आए तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि जो आया है वह जाएगा भी। यही जीवन का सत्य है। सुख और दुख अस्थायी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।